आज का क्या प्लान है फिर? चमक रहा हूँ गाइस, मेरा पति हमेशा चमक रहा होता है ना, मैं बिजी हूँ। और थोड़ा सा अदब से पेश आए हमारे साथ, समझ गए आप? अच्छा जी। हमको ना वो कहते हैं ना, थोड़ा सा नजाकत वाला लहजा सीखने की जरूरत है। लहजा? लहजा, What is लहजा? बोलने का सलीका जनाब। Good evening YouTube, my name is Monty. अच्छा, मुझे बोलना, मुझे लगा तुम बोलने वाले हो। हमारे हिबड़े में आया नया कमेरा, बेशरम औरत। ओके रिकॉर्ड कर ले, वहाँ पे भी जाना। रिकॉर्ड तुम रहने दो। अच्छा ओके, अब से ओके गाइस नहीं बोलना, गाइस बोलना है, ठीक है? सो गाइस, ओके फिर से बोल। गुड इवनिंग यूट्यूब, माय नेम इज मॉन्टी। माय नेम इज जय। सो गाइस, टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम आज क्या करने वाले हैं। कौन से फटे में टांग अड़ाने वाले। सो आज हमारा प्लान ऐसे है, आपको ऑलरेडी पता चल गया कि हम कनाडा में रहते हैं। Yes. ठीक है, तो हमारी थोड़ी सी इंटेंशन ये है कि आपको हम दिखाएं कि जब भी कोई इंडियन, पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तान से कोई भी होता है, ठीक है, तो हम लोग जब देश जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, यहाँ पे मिलते तो हम लोगों के रिलेशन कैसे होते हैं। सो अभी हो रहे हैं 4:30, ठीक है, और हम हो रहे हैं लेट, ठीक है? लेट हो रहे हैं, हाँ हम लेट हो रहे हैं क्योंकि सुबह 7 बजे उठने के बाद भी हम लोग टाइम पे कोई काम नहीं कर सकते। आज इनका डे ऑफ था, आज ये काम पे नहीं गए थे। सो सीन पता है क्या, मैं शॉर्टकट में बताती हूँ आपको। इनके एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के दोस्त हैं जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और वो भाई हमें बहुत दिनों से अपने घर पे इन्वाइट कर रहे थे कि आइए फैमिली से मिलिए। तो एक्चुअली आज हम लोगों ने डिसाइड किया था, पिछले हफ्ते डिसाइड किया था, आज हम उनके यहाँ पे जाएंगे। सो हम आपको दिखाने वाले हैं कि अपने मुल्क को छोड़ के जब हम जैसे लोग यहाँ पे आते हैं, अपना परिवार छोड़ के सब कुछ छोड़ के, तो यहाँ पे हमें किस किस्म के लोग मिलते हैं। वो होता है ना, दुश्मनी यारी सब कुछ एक हो जाती है और हम सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। तो आज वैसा ही शायद हम कुछ नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं, पर आपको ये सब कुछ फील लेने के लिए ना वीडियो तो एंड तक देखना पड़ेगा और टिक के बैठना पड़ेगा आपको वो सारा प्यार देखने के लिए जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं अब। सो गाइस, विदाउट गेटिंग एनी मोर लेट, हम लोग निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? और फिर रास्ते में थोड़ा सा आप कैलगरी का नज़ारा देखो। एक चीज़, हम सुबह बहुत जल्दी उठे थे 7 बजे, है ना, हम इतने नालायक लोग हैं कि हम उसके बाद भी उनके लिए कुछ तोहफा टाइम पे नहीं खरीद पाए तो हैं। अभी सबसे पहले तोहफा लेने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, हमेशा आप लोग आते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब प्लीज कर दो, आपके लिए तो फ्री है यार, कौन से आपकी जेब से पैसे लगने, कर दो सब्सक्राइब। चलो कोई नहीं, अब लेट हो गया, चलो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब। सो गाइस, हम लोग लेट होते होते फाइनली पहुंच गए होम सेंस। अभी फटाक से कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेते हैं, ठीक है? मुझे ये स्टोर बहुत पसंद है। ओ गॉड, मैं सारा टाइम तो बातें करने में वेस्ट करने वाली हूँ। हम फटाक से भाग के अंदर जाते हैं, सारे काम फटाक से करते हैं और उसके बाद हम लोग वापस आपसे मिलते हैं। ओके, सी यू। I like this one. See, this is made in Italy actually. Okay. And beautiful vase. What do you think? Good this way. I like this one more. ये लग रहा है। Okay, यही ले चलते हैं। So guys, we are going for this one. Okay, let's go. Alright guys, हम लोग पहुंच गए अपने फ्रेंड के घर। बस गिफ्ट निकालते हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। इसमें नीचे से हाथ लगा देना प्लीज। ओके। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आ जाए। शूज निकालो। शूज पहनने रखे नहीं निकालते हैं, आदत है। कोई बात नहीं, मेरा तो हर वक्त का काम है सफाई करना। ये क्यों लाए आप? These are for kids. अभी ना करें, अभी ना करेंगे, आपका सारा बैठना जीना हराम कर देंगे। Say hello. Hi. No. What did that? क्या नाम है? सारा। सारा। मैंने कहा कि फाइनली कर लें। देखो, मैं आपको शूट कर रही हूँ। हाँ। नहीं, मेरा अभी इतना मोटापा आप शूट करेंगी तो। भाभी देखो गाइस, भाभी नाराज हो रही है। पूरी शूट मत करो। अरे यार, अपना इंट्रोडक्शन तो दो, नाम तो बताओ। मेरा नाम फरा है, मैं सुमरो हूँ और तुम कहाँ से है? मेरे 3
बच्चे हैं, मैं हैदराबाद से हूँ, सिंध से, और माँ सिंधी आहियां ऐं मुंहिंजा 3 ॿार आहिनि। भाभी ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। तो तव्हां गूगल कयो न। अगर शूट ही करना है तो मेरी स्पेशलिटी के साथ करें ना। और ये बहुत वो है, ये नॉन वेज है तो नहीं है, वेजिटेरियन है, तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई कुछ सिलेक्ट करने की। अब इनको खाना पड़ेगा, मैंने जो भी बनाया। हम खा लेंगे। मुझे खुशबू ऑलरेडी बहुत अच्छी सी आ रही है। अब बस आपको अगर मुझसे अच्छा नहीं पकाना आता तो ऑलरेडी अच्छा लगेगा, और अगर मुझसे अच्छा पकाना आता है तो ऑब्वियसली मुझे नहीं आता, सच्ची बताओ। हाँ, तो फिर अच्छा लगेगा। इनको बुला ही लेती हूँ ना, साथ साथ खाना खाओ। अकबर, So guys, here is the food which we are going to have today. Already looking so yum yum. Yes. See, look at me. और मेरी फेवरेट आलू टिक्की भाभी ने बनाई। Guys, so this is Akbar, ठीक है, और ये है इनकी वाइफ, नहीं फरा फरा, वो भी गलत नाम बोल रहे हैं। लेना बाद सारे ये ज़ारा कौन थी? कहाँ मिली अमेरिका की लड़की? बस मुख्तलिफ मिलती रहती हैं बस। हमारी लड़की के बाद याद रखना, मतलब जाने के बाद नहीं, अब तो मैं कहती हूँ उनको, खुद ही कहती हूँ कभी कोई गर्लफ्रेंड बना ले, है ना? वो लड़की कैसी लग रही है बताएं। हम लोग बाहर भी जाते हैं ना, तो हैबिट के साथ में बैठ के कहती हूँ कि बेबी वाली अच्छी लग रही है। दिल में तो कहते होंगे हाँ वाकई, लेकिन नहीं बेबी तुमसे अच्छी थोड़ी है ना। यही होता होगा ना। तो फिर गाइस, अकबर और फारा दोनों के दोनों हैं पाकिस्तान से, ठीक है, तो इनकी अपनी खुद की एक जर्नी है। तो आप सबसे पहले गए पाकिस्तान से यूके। जी राइट, तो फिर आपने यूके में क्या किया? यूके में स्टडी की और उसके बाद अपना बिजनेस किया। ओके, और आप यूके में कितने दिन थे? अराउंड 7-8 years। 7-8 years। तो और फिर यूके के बाद आप और कौन से यूएस गए? जी। और यूएस में अराउंड 3 years। 3 years। तो आप भी 3 years साथ में थे यूएस में? ओके, तो वही। After 2014 But she came in 2014। तो यूएस में कि यूके में? यूके में। I was before that। ओके। आपकी शादी को कितने साल हुए? 7-8 साल। एक बात बताओ, मैंने एक जोक सुना है, पता है, बोलते हैं कि कई साल गुजर जाते हैं जब शादी के ना, तो मियां बीवी की शक्लें भी एक से लगने लगती हैं। हमारी लगती है। नहीं, अभी तो आपकी शादी की कितनी देर हुआ? 2 साल। She is laughing, she got it. नहीं, शक्लें एक जैसी हो गई थी, वो तो उसने हेयर कट करवा लिया। सच्ची में। अच्छा, तो अभी बताओ, अभी जब से आप कनाडा है हो, या फिर देखो यूएस कनाडा सिमिलर है, एक जैसा सही है, बाकी मतलब यूके अच्छा लगा कि यूएस कनाडा? You come here. Income wise is US is better, but if the life I mean livable, Canada is better। ओके, अच्छा, लाइफ जर्नी अभी तक जी। जैसे पाकिस्तान छोड़ के आए, कुछ दिन यूके, फिर यूएस, फिर कनाडा, मन करता है कि यार क्या कहते हैं, अभी तक स्ट्रगल ही टाइप का चल रहा है, ठीक है, मतलब सबका ही चल रहा है, ठीक है, सभी का चल रहा है। जो भी बंदा इंडिया से आ रहा है, चाहे पाकिस्तान से आ रहा है, चाहे कितने सारे हमें अफगानिस्तान से ही बंदे मिलते हैं, ठीक है, तो मतलब अभी भी लगता है कि नहीं यार, वहीं रहना चाहिए था, कि अभी जहाँ हो यहाँ ठीक हो। अब आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि आपने बाहर आना था, तो बस आप आगे कंपेयर करने लग जाए कि वहाँ बहुत अच्छी थी और यहाँ ये वो। तो एक तो सिंपल सी बात है, जिस जगह पे आप पैदा होते हैं ना, वो जगह वो तो हमेशा अच्छी होती है, इंस्टिंक्टली आपके माइंड में और हर जगह बैठी होती है। चाहे वो पोल्यूशन है, चाहे वहाँ, चाहे वहाँ की पॉलिटिक्स खराब है, ठीक है, फिर चाहे रोज आप लोगों से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, चाहे सड़क पे हो। मुझे तो बहुत ज्यादा फील होता है ऐसा वाला, इन्हें फिर भी कब होता है? नहीं, मुझे भी बहुत होता है, क्योंकि हम दोनों ही जो है ना छोटे हैं फैमिली में, हम लोग लाडले ही बच्चे हैं। लेकिन जब भी कहीं अपने मतलब अपनी लैंग्वेज किसी के सुनो तो एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। एकदम से दिल करता है कि जाके, भले वो पहचान वाला ना भी हो, लेकिन दिल होता है कि उनसे बात कर लो। पाकिस्तान का नाम आए और मतलब ऐसे झंडा नजर आता है कि दिल ऐसे धड़क ही जाता है कि यार अपना कंट्री था, कैसा था, कुछ भी था। एक चीज है, जब पहली बारी अपना खुद का देश छोड़ा, ठीक है, उसके बाद आप फॉरेन कंट्री में गए, ठीक है, चाहे आप पहले आए, आप बाद में आए, ठीक है, वो चलो सपोर्ट होता है, ऑलरेडी हस्बैंड है तो उसकी वजह से काफी सपोर्ट रहता है कि आप अकेले नहीं आके यहाँ जैसे धबक जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब भी आपको कभी इंडियन मिला या अफगानिस्तान से मिला कोई बंदा या
पाकिस्तान से मिला बंदा, तो वो वाला इम्प्रेशन कैसे था? इन कंट्रीज में आके ये हकीकत है आपको, चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई से कोई जात हो, यहाँ पे आके आप बराबर हो जाते हो। आप किसी को वो नहीं करते कि अरे जैसे हम पाकिस्तान इंडिया में जब मैच हो रहा होता है एक दूसरे के दुश्मन बने हुए होते हैं, या जैसे मीडिया दिखाता है। अच्छा, लेकिन आपने एक चीज यहाँ तो इकट्ठे बैठ के भी देखते रहे मीडिया पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन आपने एक चीज देखी है, जब इंडिया पाकिस्तान सपोज खेल रहा है, ठीक है, या फिर इंडिया बांग्लादेश खेल रहा है, या पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहा है, ठीक है, या इंडिया श्रीलंका खेल रहा है, मैच के अंदर वो वहां पे ऑपोजिशन में है, ठीक है, बैठे लेकिन एक बात बताओ, जब वो ड्रेसिंग रूम में होते हैं ना, उनके रिलेशन बड़े अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे रिलेशन है। नहीं सिर्फ उनके नहीं, ये तो मीडिया पर वो दिखाने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, लेकिन एक दूसरे के अभी भी इतने अच्छे दोस्तियां हैं, और मतलब हमारी मतलब जो इंडियन हैं काफी इतने अच्छे सारे दोस्त हैं। इन मुल्कों में आके कभी आपको फील नहीं होगा, उधर बैठ के आप टीवी देख रहे हो, आप न्यूज देख रहे हो, आपको लगेगा कि इन दोनों से दुश्मन ज्यादा कोई है। मुझे पता है क्या लगता है कि गवर्नमेंट और ये जो ऊपर वाले वो क्या बोलते हैं लेवल के लोग हैं, सिर्फ उनकी लड़ाई है, आधा आम आदमी की क्या लड़ाई है, उनको वोट लेना होता है, और वो हमारी कोई लड़ाई मेरा आप ये समझ लें कि कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। हाँ, वो मुद्दा वो सिर्फ पैसे के लिए। हाँ, मुद्दा क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल सीज फायर हो जाए, हाँ, या आपस में तल्लक बेहतर हो जाए, तो जो वो डिफेंस के बजट में पैसा खाते हैं, हाँ, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर डिफेंस से एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगे ना आपके, हाँ, वो पैसा कहाँ से खाएंगे। जब मैं पहली बार मिला था उनसे मिला था, वो जो इमरान भाई हैं, हाँ, ठीक है, जो सस्कैचुअन में, हाँ, उसका गैस स्टेशन था उनका, ठीक है, मैं मिला उनसे, पहली बात तो वो जब उर्दू में बोल रहे हैं, मैंने कहा यार कितनी अच्छी है ठीक है, मतलब आपको वैसी वाली उर्दू आपको इंडिया में सुनने को नहीं मिलती, जबकि इंडिया में अच्छी खासी पॉपुलेशन है, या फिर अनटिल अनलेस आप एक्चुअली किसी जैसे जामिया इस्लामिया करके कॉलेज है दिल्ली में, जैसे राहत अंदौरी साइड जो लगती है, तो फिर वो आपस में फिर वहां सुनने को मिलेगी, ठीक है, फिर उनके सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं वैसे वाले, ठीक है, हाँ, ठीक है, लेकिन जब आप नॉर्मल में भी, मेरे कितने सारे मुस्लिम फ्रेंड है वहाँ पे, ठीक है, कश्मीर से भी हैं, ठीक है, लेकिन वो उर्दू सुनने को नहीं मिलती थी। जब मैं पहली बारी में मिला, मैंने उनको पता है एक ही चीज मैंने बोली, मैंने कहा यार बड़ी खराब चीज है। बोलते क्या? मैंने कहा एक बात बताओ, ये इतना बड़ा मिथ है बीच में, ठीक है, कि इंडिया पाकिस्तान अपने अपने देश में है तो फालतू का हल्ला मचा हुआ है, ठीक है, तो जब यही आके यहाँ आ जाते हैं इतने अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। सपोज करो इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो फ्रेंडशिप हो जाए, इन दोनों से अच्छा कोई देश नहीं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये 4-5 जो रोड के साथ जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश हो गया, ये तो एक यूरोपीय यूनियन की तरह अपना बॉर्डर खोल दे अपने। एक बात बताओ, हमारे यहाँ समुंदर है, हमारे यहाँ पहाड़ है, हमारे यहाँ हमारे यहाँ गर्मी वाले मौसम एरिया है, ठीक है, सर्दी है, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं, हाँ, हर तरह के मौसम है, ठीक है। अगर इंडिया पाकिस्तान का अगर आपस का अगर सपोज करो बॉर्डर खुल जाए, ठीक है, स्पेशली फॉर टूरिज्म, ठीक है, तो ये दोनों कंट्रियां, ठीक है, टूरिज्म से ही इतना पैसा कमा सकते हैं, इतना पैसा, ठीक है। बताओ यूरोप क्यों टिका हुआ है? ठीक है, टूरिज्म की वजह से। जो यूरोप के अंदर जो नंबर 1 पैसा बनता है वो टूरिज्म है। मेरे एक और है भाई है, मैं भी उनको बोलता हूँ, मैंने कहा भाई मैं सिटीजन तो बन गया, ठीक है, मैंने कहा अब आप बताओ पाकिस्तान का बुला रहे हो, ठीक है, बोलता है यार तुम मेरी तरफ से कभी भी आ जा, ठीक है, तो मैंने कहा पक्का चलेंगे, ठीक है, मेरा खुद का बड़ा मन है। बोलते यार पता है चलो तू पाकिस्तान आ सकता है कैनेडियन पासपोर्ट में, लेकिन पाकिस्तान पासपोर्ट में मेरा इंडिया आना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्या तब तक आप सिटीजन हो जाओ, ठीक है, क्योंकि उनको भी हो गया टाइम काफी अच्छा खासा। वैसे ये नाइंसाफी है नहीं, अब क्योंकि काफी सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके, जैसे हमारी एक बहुत अच्छी फैमिली थी, बिल्कुल फैमिली फ्रेंड तो नहीं कह सकते, वो हमारी फैमिली की तरह थे। इतने इश्यूज बड़े हैं इंडिया पाकिस्तान के कि वो बेचारे आ ही नहीं सकते। डॉक्यूमेंट्स अगर आते हैं तो वही डॉक्यूमेंट्स ना इधर के रहे हैं ना उधर के हैं, तो अभी तक वो बीच में फंसे हुए। उनको कहा था, उनकी वालिदा की डेथ हो गई, भाभी की। हाँ, ये एक्चुअली मेरे को बड़ा खराब लगता है कि हम लोगों के रिलेशन इन देश में आके बनते हैं, ठीक है, हम वहां पे अपने देश में रह के बॉर्डर्स नहीं क्रॉस कर सकते, ठीक है,
और क्या कहते हैं एक, जबकि इंडिया पाकिस्तान एक ही होता था, बिल्कुल ठीक है, एक ही कंट्री होती थी, ठीक है, ब्रिटिश ऑलमोस्ट इक्वल है। हाँ ठीक है, आप खाना पीना उठना बैठना सब कुछ एक ही जैसा है। हमने कैलगरी आके पहली बार खाना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाया था पहले दिन, तो पहली रोटी कैलगरी की जो खाई बसने के बाद वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की है। सो अभी टाइम हो गया घर जाने का, रात के बज गए हैं 10:30। आई विल आस्क देम कि अगर कोई हम लोगों के लिए कोई भी मैसेज है, ठीक है ना, लाइक इंडिया पाकिस्तान, यू नो अफगानिस्तान, सब लोग हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कोई भी सिंपल फ्रेंडली मैसेज जो भी भाई बोलना चाहते हैं, ठीक है, एनीथिंग भाई। मेरा तो यही मैसेज है कि जब वहाँ पर आप किसी को वोट दे रहे होते हैं, हाँ तो ये ज़हन में रख के वोट दें कि ये हमें नेशनली और इंटरनेशनली हमको आगे लेके जाए, बजाय इसके कि हम जब वहाँ डमीज़ को वोट देते हैं तो वो ना तो हम अपने इलाके में तरक्की कर पाते हैं या प्रोग्रेस कर पाते हैं और ना इंटरनेशनल, जिसकी और उसमें फिर ये सारा कुछ शामिल हो जाता है कि जब आपका घर का सरबराह अच्छा होगा तो आपके ताल्लुकात भी अच्छे होंगे सब हमसायों के साथ। हम लोग एक टाइम में एक देश होते थे, ठीक है, हम लोग मिलके वो चीज सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, जो दूसरे देश के अंदर ने उन लोगों ने सॉल्व कर लिया। भाभी जी आपको? भाई मेरे लिए तो दोनों तरफ से यही है कि जब हम किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो दर्द भी सेम ही फील करते हैं। तो इंसान, पहले तो बात आती है इंसानियत की, इंडिया पाकिस्तान नेशनलिटीज तो बाद में आती है, पहले होता है इंसानियत होना। तो बस बंदा इंसानियत अपने आप में रखेगा तो सब कुछ सेट होता जाएगा। किसी मुल्क का होने से या किसी रिलीजन के होने से कुछ नहीं होता, आपको पहले तो अच्छा इंसान होना चाहिए। अपना वो जो कलर है ना, देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है, बड़ा हो जाता है, टच नहीं खत्म होता, तो वो टच आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। ओके गाइस, सो रात के बज गए हैं, रात के 11। सो अब जा रहे हैं हम लोग घर। आज हमने बड़ा ट्रबल दिया सबको। कोई बात नहीं, ठीक है, तो फिर अब सब लोग जा रहे हैं घर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। और अभी फिर जल्दी दोबारा मिलेंगे। और फिर कोशिश होगी फिर से मिलते हैं बीच में। जरूर ठीक है? जरूर भाई ना। ओके चलो, ओके जी, चलो, ओके ओके बाय गाइस, वी आर बैक, वी रीच्ड होम, वी जस्ट रीच्ड होम। सो you know, it was such a good day, you know, always meeting good friends, especially जब वो you know like हमारे neighbor country से हो, like पाकिस्तान, ठीक है, अगर मौका मिला तो हम अपने एक आध अफगानी भाई से भी मिलवाएंगे आपको, पठान, ठीक है, आप भी बोलोगे भाई ये तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, ठीक है, मज़ा ही आ जाएगा, मतलब वो अलग लेवल पे चला जाता है, ठीक है, कि यार हम लोग साथ क्यों नहीं रह सकते, ठीक सही में है, ये वाली फील आती है। अब पूरा इमोशनल वाला माहौल बन जाता है यार, साथ में बैठे हो तो, ठीक है, क्योंकि पता है सही में इतना तो हमें भी समझ में आ गया, आम जनता को नहीं फर्क पड़ता ये लड़ाई झगड़ों से, मतलब हम लोग आपस में बैठे होते हैं, हमें फील भी नहीं होता है यार कि वो पाकिस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, कौन अफगानी है, सब एक से लगते हैं। लेकिन हाँ, अब हो गई बहुत देर, ठीक है, रात के बज गए हैं 11:15। और सुबह जाना है काम पे इन्हें। सुबह जाना है मेरे को और काम अभी पे। भी मुझे इनका लंच बॉक्स पैक करना है सुबह के लिए। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, Yes, ठीक है, guys. तब तक के लिए शबा खैर, गुड नाइट। और बिफोर दैट आप लोगों को गाइस हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज हमें पक्का बताना, क्योंकि ये ना बहुत ही ज्यादा क्लोज टू आवर हार्ट वाला ब्लॉग था। हमारे हिसाब से हमने बड़ी अच्छी कोशिश करी है कि हाँ ज्यादा थोड़े, से ज्यादा बातें कर पाए, हाँ ज्यादा से ज्यादा हम बातें कर पाए। चलो बाद में मिलते हैं, हैव अ गुड नाइट, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट दैट फ्री रिंग। है, हाँ बार बार ना रिपीट कराओ यार, आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो, सब्सक्राइब कर दो तो भी ना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा आपको और कुछ पेशकश देने का। ऐसे ही बोलते हैं ना, शायद लहजा आ रहा है मुझे। टिल देन गाइस, गुड नाइट एंड लव यू ऑल। सारा सबसे छोटी है, अब्दुल वासे सेकंड नंबर पे हैं और अब्दुल हादी फर्स्ट नंबर पे हैं। She's sleeping or? She's sleeping. Yeah. What, you want to eat something? Oh, Sarah. You want to eat something?